Good afternoon. So right now we have Nidhi, the psychologist of Jeevan Dhara. So could you please, जैसे कि मैम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे आप पेशेंट्स को ठीक करते हैं और इस फील्ड में क्यों आपने चुना जैसे कि ओके। मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जो भी पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर एडिक्शन के होते हैं, बिहेवियर भी आते हैं कुछ, जिनको कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि उनकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस है। एडिक्शन ही एक ऐसी चीज़ हो गई है जो उनकी लाइफ में प्रायोरिटी है, सारी सेकेंडरी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं वो। लाइफ इतनी एम्प्टी हो जाती है कि सुसाइडल भी हो जाते हैं यहाँ पे जो एडिक्ट्स आते हैं। तो हम लोग उनसे बात करते हैं, उनकी पूरा डायग्नोसिस होता है। इन केस अगर कोई एक्सट्रीम पेशेंट होता है तो हम किसी हॉस्पिटल में भी रेफर करते हैं। अदरवाइज जो हमें लगता है जिनकी रिकवरी यहाँ हो सकती है वो यहाँ पे रहते हैं। उनका प्रॉपर रूटीन बनाया जाता है, उनको एडिक्शन से दूर करने के लिए काउंसलिंग्स होती हैं और जो मेडिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो साइकेट्रिस्ट उनको प्रेस्क्राइब करता है। और जैसे कि आपने ज्यादातर कौन कौन सा पेशेंट्स को आपने हैंडल किया जैसे मैंने अल्कोहलिक्स जो होते हैं, मैरिजुआना एडिक्ट्स और भी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनके बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं अपने पास। ओके, तो किसका रिकवरी ज्यादातर डिले हो जाता है और कौन सबसे आगे रिकवर हो जाता है? आई थिंक सभी जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी वही रिकवर कर पाएगा। अदरवाइज ड्रग ऐसा है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज अगर हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा और इसकी ड्यूरेशन लेट है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन और कैसा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है उस हीलिंग के लिए। इट ओके डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। ओके, जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो तो आप दवाई गोली नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ आप टेस्ट करते हो पेशेंट्स के हाँ, साथ? जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, मेंटल टेस्ट होते हैं, एमएससी होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेस्ट, वो सब यहाँ पे रेगुलर होते हैं सो ओके दैट हम उनकी जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में वो फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेमोरी की हो, चाहे वो बिहेवियर की हो, चाहे वो इमोशनल रेगुलेशन हो, वो सब चीजें उनमें हम लोग देख पाते हैं। आपने अभी तक कितने पेशेंटों को ठीक किया है? मैं यहाँ पे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ के सारे ही पेशेंट्स मैंने ही देखे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट रिकवर होके जा चुके हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, जैसे कि इन सब्सटेंसेस, जैसे कि ये सब्सटेंस यदि यूज ना करें तो साइकोलॉजिकल वे पे आप कैसे लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं कि इससे दूर कैसे रह सकता है? इससे दूर रहने के लिए एक तो जो आपको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। इन केस आप अपने ही एक सर्कल में हैं जो कि रोज नशा कर रहा है, आपको सर्कल छोड़ना